में आ रहा है। इस बार मैं 2000 वोट से जीतूंगा। मैं पहले जीता था 1800 वोट से, इस बार मैं 2000 वोट से जीतूंगा। इसलिए कि मेरे पंचायत की पूरे हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है बात असली पंचायत से, जो कि नानपुर प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई ग्रामीण यहाँ के निवासी और वर्तमान में इस पंचायत के जो मुखिया है उनके प्रतिनिधि ये हैं अरमान अहमद गालिब जी। और मैं दर्शकों को बता दूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 वर्षों से लगातार इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं मुखिया के रूप में। और चुनाव का जो अभी दौर चल रहा है उसी पर चर्चा हो गई। ये चुनावी चर्चा है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सामाजिक ही है, प्रचार नहीं है। अपनी बात ये रखना चाहते हैं लोगों के बीच। और चौपाल समाचार में जो बात रखेंगे उससे मैं ज़रूर कहूँगा कि दर्शक जो भी हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं, आप देखें, समझें और वोटिंग करते समय जो ये बात बता रहे हैं उस पर अपना विचार व्यक्त करें और ध्यान रखें कि क्या कुछ करना है। या आपका स्वतंत्र विचार होगा। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहला सवाल, ऐसे तो बात चुनाव की है, लेकिन पहला, चूंकि आप 20 वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, पहले आप भी मुखिया थे, पत्नी मुखिया रहीं और इस बार भी चुनाव में आप प्रत्याशी बन कर आए हैं, क्या लगा, कितना विकास हो सका 20 वर्ष में अगर देखा जाए? 20 वर्षों में बहुत विकास हुआ है। और शायद ही बात कोई जगह ऐसी है जो खाली होगी। रोड, नाला, जो भी विकास का काम हो सकता है, सरकार से जो भी आवंटन प्राप्त हुआ उसके मुताबिक बहुत अच्छा काम हुआ है। 2001 से पहले इस पंचायत में बहुत अफसोस की बात है, एक भी सोलिंग नहीं थी, कहीं भी नहीं। और 20 वर्षों में मैंने शायद कोई ऐसी गली रह गई होगी, कोई ऐसी सड़क रह गई होगी, वो भी जो सरकारी आवंटन है उसका अभाव में रह गई है। कोई भी मुखिया हैं जो सरकार से आवंटन प्राप्त होता है उसके मुताबिक काम होता ही है। जी, अगर हम योजनाओं की बात करें, जैसे कि सड़कें आपने कही सोलिंग नहीं थी, तो और कौन कौन सी योजना है इस पर आपने काम किया और बेहतर विकास हो सका है, अगर कुछ बात कह पाए? योजनाएं जैसे वितरण प्रणाली है, तो पहले जो वितरण प्रणाली थी तो बिल्कुल लापरवाही थी उसमें। अब बहुत अच्छे से हमारे डीलर लोग वितरण करते हैं, जनता को जो अनाज सरकार द्वारा मिलता है उनके घर तक पहुंच जाता है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। राशन कार्ड लोगों के पास नहीं था, हमने लगभग 700-800 राशन कार्ड बनवाने का काम किया। पेंशन लोगों को लेने में बहुत दिक्कत कठिनाइयाँ होती थी। आज शायद कोई आदमी ऐसा होगा जिसने मतलब चाहा ही नहीं, संपर्क ही नहीं किया। लेकिन आज देखिएगा इस पंचायत में जितना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, पूरे प्रखंड में एक मिसाल है। इस प्रखंड में कोई मिसाल नहीं है। शौचालय आया, घर घर शौचालय बना। अब कुछ सरकार की लापरवाही है, मुखिया का जो पद है उसके मुताबिक उसकी जो पहुंच होती है उसके मुताबिक काम हुआ। कुछ बातें ऐसी हैं कि बहुत सारी मतलब योजनाएं नहीं चली, वो सरकार की लापरवाही है, मुखिया की लापरवाही नहीं है। जब तक पंचायत में आवंटन प्राप्त नहीं होगा काम कैसे होगा? जी, तो आप अपने इन सारे जो 20 वर्ष पर अगर बात की जाए उससे और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, मेरी जनता संतुष्ट है। अगर संतुष्ट नहीं होती तो मैं 20 साल से मुखिया नहीं होता। ये थोड़ी है कि मैं सर्टिफिकेट जाके बना के ले आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 20 साल से मैं मुखिया हूँ और मेरी जनता को, यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, अच्छा सलूक करता हूँ। वरना इतने लोगों को हम कैसे मतलब ज़बरदस्ती वोट लेने की चीज़ है? वो लोग हमको सिलेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि जब तक आप आजीवन, जब तक आप जिंदा हैं आप मुखिया रहेंगे, आपके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। चलिए, तो ये बातें देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये बातें सामने आ रही है और पहले भी आपने चौपाल में देखा है। यहाँ की जनता की बात भी आपको मैंने दिखाई है और जहाँ के और भी लोग हैं उनको भी मैंने सुनाया है और ये भी अपनी बात रख रहे हैं। अब दर्शक इस पर ध्यान रखें और अपना कमेंट भी ज़रूर करें, जैसा कि आपको जैसा लगता है।
हम और कुछ जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इस बार 20 वर्षों के बाद फिर आप अगले कार्यकाल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगले कार्यकाल की क्या योजना है, क्या कुछ उसके बारे में सोचा आपने? अगले कार्यकाल में है कि मैं यहाँ के श्मशानों कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाऊँगा। चूँकि ये जो घेराबंदी वाला मामला है, जो तो आप भी जान रहे हैं कि इसका अलग से फंड आता है जो डीएम के पास आता है, एमपी के पास आता है, विधायक के पास आता है। हम लोगों को उतनी राशि प्राप्त नहीं है और हम लोगों को करने का अधिकार भी नहीं है कि हम मतलब ये सब काम करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को करेंगे। और जो काम अधूरा रह गया है थोड़ा बहुत, अब सड़कें हैं तो सड़क में जैसे 1000 फीट की राशि उपलब्ध हुई तो 1000 फीट हो गया। कहीं नाला बनाना है तो बहुत लंबा है, 5000 फीट है, तो उसमें 2000 फीट मैंने बना दिया। अब 2000 फीट जो बच गया है उसको मैं अगले 5 साल में पूरा कर दूंगा। तो ये है इनकी कार्य योजना। और आपने अभी लोगों की बात की है, तो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम आप ही के सामने लोग से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं आपके बारे में। जी जी जो बिल्कुल तैयार हूँ मैं। चलिए, तो हम आपको दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं, और उसको भी मैं सीधे सीधे बताता हूँ। सबसे पहले आप बड़ा बेहतरीन लग रहे हैं, इधर आइए। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम शत्रुघ्न दास जी। शत्रुघ्न जी, मुखिया जी ने अभी बात बताई, 20 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं समाज की सेवा में और आपके कार्यक्रम में, कितना संतुष्ट हैं आप? हम बहुत संतुष्ट हैं मुखिया जी से, और मुखिया जी के धन्यवाद हम करते हैं। 30 कांड हुआ मेरे गांव में, कितना जहर खा के मर गया, कितना फांसी लगा के मर गया, कितना आग लगा के मर गया। एक भी केस मुकदमा के मेरे मुखिया जी जेल में नहीं जाने दिए। अगर 5-5 आदमी 30 व्यक्ति पर अगर केस रहता तो 150 आदमी पर आज मुकदमा रहता मेरे गांव में। उसको आपस में अपने में उलझा करके मिला जुला करके आज 20 साल चल रहा है, और फिर 5 साल फिर हमारे मुखिया जी रहेंगे। चलिए, आप संतुष्ट हैं? जी, हम संतुष्ट हैं मुखिया जी से। ठीक है, तो ये देखिए, ये संतुष्ट हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात इन्होंने रखी है कि किस तरह समाज में संतुलन बनाकर इन्होंने लोगों की मदद की है, वो भी बात सामने आ रही है। और क्या नाम हुआ आपका? आप इधर आइए, आप भी बड़ा बढ़िया लग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सहदेव सनी। सहदेव जी, कैसा लगा मुखिया जी का काम? मुखिया जी हमारे लिए बाप है, उनके लिए मैं अपना खून दे सकता हूँ, जान गंवा सकता हूँ कि किसी प्रकार के हमारे प्रखंड में ग्राम बादशाहली में किसी माई का लाल अभी नहीं कहा कि ये गाली मुखिया गलत है, गाली मुखिया ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं उनको में जुड़े हुए हैं। हम लोग जब तक के मेरा ज़िंदगी बचेगा, 50 साल 54 साल मेरा उम्र है, हमारे साथ कोई गलत नहीं किए, मैं उनके साथ कभी गलत नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना खून पसीना भी बना सकता हूँ, हमारे पास कोई टेंशन नहीं। गाली बाबू को हमने चाह रहे हैं, मैं उनको ला रहे हैं सर, यही बात है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ। हज़ारों केस, हज़ारों मुकदमा, किसी को पकड़ कर गया लेटरिन में, किसी को पेशाब के बहाना, मगर ये इनका फोन गया, सारे लोगों को साथ लाया, दरभंगा से लाया, पटना से लाया, मुजफ्फरपुर से लाए। जो लॉकडाउन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, वो सारा पैसा अपने खर्च करके लाए हैं। हम लोग जनता खुश है उनके लिए। ठीक है। अच्छा, ये सामने है इसलिए डर के मारे तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है सर, कभी नहीं हम डरते हैं। नहीं, आपको इसलिए सामने खड़ा किया कि आपका बहुत तगड़ा मूंछ है। नहीं सर, कभी नहीं हम डर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे तो मैं नहीं डरूंगा, जो बात सामने रहेगा वही मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो इनकी बात भी से जो इन्होंने बताई है, ये भी बात मैंने सामने रख दी है, सीधे सीधे रखी है। और कोई लोग अगर बताना चाहे कि इन्हीं को, अगर कोई विरोधी भी यहाँ पर है तो बताइए, कोई लोग हैं ऐसे जो कुछ कहना चाहे? कोई विरोधी नहीं है सर, कोई विरोधी नहीं है सर। सारा आदमी दिल से हैं, दिल से मानते हैं, दिल से हैं। जितना छोट पैका हम लोग का है, आज इनको साथ है, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एकदम कोई विरोधी नहीं है सर। हमारे साथ रह करके श्मशान में हर जगह पर जा करके ये सहयोग देते हैं और सहयोग करते हैं। शादी ब्याह में, मौत में, हौत में उसको दरवाजे पे जाके बैठते हैं, इज्जत देते हैं, भाव देते हैं, एकदम पूरी निश्चित से। चलिए, तो ये बातें सामने आ रही है। और लोग भी हैं, मैं देखिए अभी मैं दर्शकों को ये जरूर, आप भी इधर आ जाएं, आप भी इधर आ जाएं, बड़ा साधु की भेष में है आप, सही। और आप भी इधर आ जाएं। दाना आया यहाँ का, आप सामने आइए तो हमारे दर्शक भी आपको देख। दाना आया जी। कोई जितना भी बात पंचायत के हसनपुर फचपुरा जितना भी सब गोटा थे, कोई सब तो माए का लाल है। कोई नहीं जन्म लिया कि हम ब्लॉक से दाना उठा के लाए, यही माए का लाल जन्म लिया कि ब्लॉक से दाना उठवा के ला के वितरण कराया। राशन की बात आप कर रहे हैं? जी जी, कोई नहीं किया, यही गाली बाबू किया। चलिए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम विकास था।
जी विकास जी, आप इधर आ जाए। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, यहाँ लोग जो अपनी भावना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, मैं आपके सामने सीधे रख रहा हूँ और आपको मैं ये स्वतंत्र रूप से मैं आपका ये दायित्व भी बनता है कि आप उसको समझें, देखें और कमेंट भी जरूर करें कि कैसा लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके समर्थक और कोई लोग भी बताना चाह रहे हैं तो बताइए, आप क्या शुभ नाम हुआ आपका? राम सकल महतो। जी राम सकल जी, क्या लगा, कैसा लगा कार्यकाल इनका? बहुत बढ़िया लगा सर। इस बार कैसी तैयारी चल रही है? इस समय बहुत अच्छा। हम लोग सोचते हैं यही सर कि जब तक ये रहेंगे मेरे गांव का यही मुखिया रहेंगे, हम लोग पूरे दिल से चाहते हैं। इसलिए कि यहाँ मुस्लिम बेल्ट ज़्यादा है, हिंदू बेल्ट कम है। जितने सुख शांति से माहौल पंचायत चला रहे हैं, आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला हम लोग को चलाने वाला ये पूरे पंचायत को। सभी को साथ लेके चलते हैं। सभी को साथ लेके चलते, कभी कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होता है सर। चलिए, इस बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा, इस सामाजिकता के लिए जब आपने ये बात कही और वास्तविकता में बात ऐसी है जी, है ना? पक्का जी पक्का। चलिए, आप सबको मिला के चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक बार जोरदार ताली जरूर लगाइए इस बारे में। मुखिया जी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बात पंचायत का मुखिया कैसा हो, बात पंचायत का मुखिया कैसा हो, गाली बाबू जिंदाबाद, गाली बाबू जिंदाबाद। जी देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये बात जो मैं आपके सामने इनकी समर्थन में बताया हूँ, बात बहुत ही सामाजिक है और जैसी जानकारी मुझे भी मिल रही है कि यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोगों को इन्होंने मिलाकर काम किया और पहले कुछ समस्या थी जिसको कि इन्होंने ख़त्म किया और एकदम से सभी लोगों को मिलाकर बेहतर समाज के जो स्ट्रक्चर बनाया वो काम अभी चल रहा है। चुनाव जो है वो हर व्यक्ति का विशेषाधिकार है, वोट अपनी सोच कर समझ कर दें। अच्छा चलिए, आपने जो बात कही, एक बात और हम अपने माध्यम से आपसे पूछेंगे, चूँकि आपके जो विपक्ष में लोग हैं वहाँ पर आरोप लगाते हैं और मैंने ही वहाँ पर इंटरव्यू किया है, वो कहते हैं कि नहीं किया मुखिया जी ने विकास, मुखिया जी ने अपना विकास किया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने विकास नहीं किया बोलने से नहीं होगा। आप गली गली घूम लीजिए, देखिए उनके खुद गांव में हसनपुर में अभी हमने रोड का निर्माण करवाया है। वो जो कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, वो एक काम ज़रूर करते हैं। अभी वहाँ एक पुस्तकालय है जो शायद आपको नहीं मालूम होगा, उस पुस्तकालय से उन्होंने किताबों को निकाल कर जला दिया और आज वो अपने घर के यूज़ में ला रहे हैं। अभी एक सामुदायिक भवन फिर लिया उन्होंने, जिसको अपना बैठका बनाए हुए हैं। यहाँ अब सारे हिंदू समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ दिनों की बात है, पहले उन्होंने पूरे हिंदू समाज से महारानी स्थान के नाम पर पैसा वसूला और पैसा वसूल कर उन्होंने ज़मीन खरीद लिया। 5 एकड़ ज़मीन है वहाँ, 5 एकड़। मैं सर जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, उसकी आप जांच पड़ताल करिए, पूरी आवाम और पूरी जनता जानती है। 5 एकड़ ज़मीन जिसमें वो बागीचा लगाए हुए हैं और 5 लाख का सालाना वो आम उसका बेचते हैं, वो उस पेड़ को बेचते हैं। अरे इतने बहुत बड़े हमदर्द थे, उस 5 एकड़ ज़मीन में पंचायत भवन बनवा देते, उस 5 एकड़ ज़मीन को गरीबों के बीच बांट देते, 5-5 दूर 10-10 दूर। आज पंचायत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है कि वो अपना घर और मकान बना सके। अब वो लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उनको तो शर्म आना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। चुनाव उनको नहीं लड़ना चाहिए वैसे व्यक्ति को। वो हैं क्या, कहते हैं कि ये करवा दिया वो करवा दिया। पंचायत समिति के सदस्य हैं, एक वार्ड मेंबर भी नहीं हैं और 9 वार्ड मेंबर कभी बन भी सकते हैं। चाल चरित्र उनका ऐसा है कि उस पूरे लोग जानते हैं, हमको भी पूरे इलाके के हिंदू और मुसलमान जानते हैं। 2001 से पहले का आपको पंचायत का बताते हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं कि 50 हिंदू पर केस रहता था, 50 मुसलमान पर केस रहता था। दोनों चाचा भतीजा मिलकर यहाँ हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का जिंदगी भर काम किए और 2001 से मैंने इतिहास कायम किया इस पंचायत के अंदर, जो इस इलाके के पूरे हिंदू और मुसलमान भाई हमारे जानते हैं कि मैं दोनों को मिला जुला कर चलता हूँ, वो भी मेरा भाई है और हर समस्या का समाधान मैं अपने पंचायत में करता हूँ। और मैंने यहाँ हिंदू मुसलमानों के मिजाज को एक कर दिया। आज भाई भाई सब मिलकर रहते हैं, सब एक दूसरे के पर्व में त्यौहार में, इसमें कुछ नहीं है, इतिहास नहीं है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो, आप थाने में चेक कर लीजिए, आवाम से पूछ लीजिए कि अगर एक भी हिंदू बना मुसलमान अगर हुआ होगा तो आप कहिएगा कि मुखिया जी झूठ बोल रहा है। 20 वर्षों की बात है। इसलिए
उनका खुद का चाल चरित्र ऐसा है, वो सब लोग जानते हैं। जी, सही बात। हमारे भाई हिंदू समाज के लोग हैं, आपके सामने हैं। हिंदू समाज के आदमी है, देख लीजिए। मैं कभी 5 साल में वो किसी को पूछने भी नहीं आते हैं, मुसलमान को या हिंदू समाज के लोगों को, कि आप लोग कैसे जी रहे हैं, आप लोग कैसे रह रहे हैं। अब 5 साल के बाद वो आते हैं डायरेक्ट चुनाव लड़ने के लिए। जाहिर सी बात है, मैं श्मशान में लाश को जलाने वाला, मैं गरीबों की शादी ब्याह कराने वाला, मैं उसके दुख सुख में काम आने वाला, मैं उसका इलाज कर कर उसको ज़िंदगी देने वाला। जाहिर सी बात है सर कि उसके दिल में भी मेरे लिए जगह है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये पब्लिक का डिमांड है, जनता का डिमांड है कि नहीं मुखिया जी आपको लड़ना है, नहीं तो पंचायत मौसमात हो जाएगा, दंगा होगा, फसाद होगा, बहुत सारी बातें होंगी जो पहले लोग झेल चुके हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम उस तरह का झेलें। ऐसे जनप्रतिनिधि को हम लावें कि जो हम लोग को आगे चलकर मुसीबत का सामना करना पड़े। चलिए, तो वो भी बातों का जवाब मिल गया है। ऐसे में दर्शकों के सामने वो बात मैंने सीधे सीधे रखवा दी है, और जैसा आपको लगेगा वही बेहतर होगा। कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा। आखिरी में चूंकि चुनाव का माहौल है और लोगों को, जनता को, जो वोटर हैं उनको कोई बरगला फुसला ना करके, डराए धमकाए नहीं, बेहतर कैंडिडेट को ही लोग वोट करें, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सारे कैंडिडेट से, मैं आरजू और विनती करता हूँ कि आप लोग किसी से तानाकशी ना करें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, वोटर को डराएं धमकाएं नहीं। ये अपने मर्जी की बात है। जो आदमी जिसके दिल में बस चुका है उसको वोट करेगा, और लड़ाई झगड़ा करने से किसी को भी, मैं हूँ चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, लड़ाई झगड़ा करने से वोट नहीं मिलता है। आप उनको समझाइए, बुझाइए, अपनी तरफ लोभाइए, लेकिन उनको किसी प्रकार कोई धमकी नहीं मिलना चाहिए। उनको, उन लोगों को बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ, जिसके मुकद्दर में होगा जीतेगा, जिसके मुकद्दर में होगा हारेगा। और वो तो सर समझ ही में आ रहा है। इस बार मैं 2000 वोट से जीतूंगा। मैं पहले जीता था 1800 वोट से, इस बार मैं 2000 वोट से जीतूंगा। इसलिए कि मेरे पंचायत की पूरे हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक हो चुके हैं। तो ये बातें सामने आ गई और मैंने सारी बात आपके सामने रख दी है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जी, धन्यवाद है। ठीक है, बेबाकी से अपनी बात रखी आपने, किन्हीं को और कुछ कहना है क्या? जी नहीं, ठीक है, चलिए जी। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम दिलकश खान हुआ। मैं ग्राम पंचायत बास असली के वासी हूँ, और हमारे मुखिया जी बहुत अच्छे हैं। 20 साल से इन्होंने जो कारनामा किया, 5 साल और हम लोग मिल के गिफ्ट में दे रहे हैं, ठीक। और हम लोग खिलाड़ी हैं, और मुखिया जी ने एक वादा भी किया है कि हम आप लोगों के लिए प्ले ग्राउंड, जो खेल कूद का अपना जो मैदान होता है वो भी देंगे। इसके लिए मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब खिलाड़ी लोग इनका आभारी हूँ। गालिब मुखिया जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। ठीक है, तो आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस खबर को करवाते रहेंगे, लेकिन आपको एक बात जरूर कहेंगे, यदि अपनी बात भी चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हम आपके पास भी आएंगे और आपकी बात भी समाज और जो आकलन होगा उसको चौपाल में रख कर देश दुनिया को बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।